लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। बेलानगर गांव में एक औरत रहती है। वह बहुत गरीब होती है। उसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम अभी होता है। अभी के जन्म के 6 महीना पहले ही उसके पिता की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ अभी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि अभी के अलावा उसका अपना इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देती है। उसे पढ़ाती है, लिखाती है ताकि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एक कामयाब इंसान बने ताकि उसे ज़िंदगी में किसी के आगे मांगने या हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। धीरे धीरे अभी हाई स्कूल पास कर लेता है और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे गांव से दूर शहर जाना पड़ता है। अभी दिल लगाकर पढ़ाई करता है और पूरे राज्य में टॉप रैंक हासिल करता है। फिर वह शहर के एक नामी महाविद्यालय से आगे की पढ़ाई पूरी करता है। एक दिन अभी अपनी माँ से बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए जिद करने लगता है। बेटा, तुम बाहर जाकर पढ़ाई करोगे तो मैं अकेले कैसे रहूँगी? अब मेरी उम्र इतनी नहीं रही कि मैं अकेले रह सकूं। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। बाहर पढ़ने के लिए पैसा भी तो बहुत लगेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर ही रहो और यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी कर कोई नौकरी कर लो। हाँ, मैं तो कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप वीजा पर पढ़ने जा रहा हूँ और उसका सारा खर्च भी सरकार खुद उठाएगी। लाख समझाने के बाद भी अभी जाने की जिद पकड़ लेता है। आखिर माँ मजबूर होकर अभी को ना चाहते हुए भी भेजने के लिए राजी हो जाती है। अमेरिका जाकर माँ को पहुँचने की खबर देता है। पहुँच चुका हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रखूंगी, तुम भी अपना ध्यान रखना और ज़्यादा जो दोस्तों की चक्कर में मत पड़ना। अपने काम से काम रखना। हर रोज़ माँ को फ़ोन किया करता। माँ भी उसे हिदायत देती और समझाती। पहले तो कुछ दिन फ़ोन रोज़ आया करता, फिर धीरे धीरे कम होने लगा। कभी हफ्ते में एक बार और कभी कभी महीने में। और माँ यह कहकर खुद को समझा लेती कि पढ़ाई में ध्यान होगा, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाता होगा। समय बाद तो फ़ोन ही आना बंद हो जाता है और फिर सालों के बाद एक दिन फ़ोन आता है तो अभी बताता है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और नौकरी भी लग गई है। इतना सुन माँ बहुत खुश हो जाती है और मोहल्ले भर में मिठाई बांटती है। लोगों को पता है मेरा बेटा कितने बड़े शहर में रहता है और उसकी नौकरी भी लग गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांट रही हूँ। अरे काकी, सुना है अभी की नौकरी लग गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने बहुत मेहनत भी की है। आज ऊपर वाले ने तुम्हें उसका सिला दे ही दिया। मेरी माँ के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद कर देता है। और फिर 2 साल बाद उसका फ़ोन आता है तो अभी बताता है, हाँ, मैंने शादी कर ली है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम अपनी बीवी को लेकर आओ यहाँ हमसे मिलवाने के लिए। ओहो माँ, मैं तो सोच रहा तुम ही यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। बेटा, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं मरूँगी। अभी फ़ोन रख देता है। वक्त बीतता जाता है। माँ इंतज़ार करती रहती है। फिर 1.5 साल के बाद अभी का फ़ोन आता है। मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आप दादी बन गई हैं। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। आप बच्चे के साथ रहेंगी तो आपका भी मन लगा रहेगा।
नहीं बेटा, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी। माँ के लाख मना करने के बाद भी वह माँ को लेने आ ही जाता है। हाँ, आप हमारे साथ चल रही हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और मैं ये घर बेच देता हूँ, क्योंकि हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, तो ये घर ऐसे खाली पड़ा रहेगा। इसलिए घर को बेच देता हूँ और आप हमारे साथ चलिए। जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए। अरे बेटा, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी। मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। इतना नया शहर होगा मेरे लिए। ये गांव ही मेरे लिए ठीक है। मुझे मत ले जाओ। मैं यहीं खुश रहती हूँ। तुम मुझसे मिलने आ गए, यही बहुत है। मुझे यहीं रहने दो बेटा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। अपने गांव को छोड़कर। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का खेत, यहाँ की हवाएं कुछ अलग ही बात है बेटा। मैं उस अनजान शहर में जाकर क्या करूँगी। माँ, मैं सेठ जी के यहाँ से होकर आता हूँ। मैंने उनसे घर बेचने के बारे में बात की थी। देखता हूँ पैसे दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। आप जल्दी से अपना सामान तैयार कर लीजिएगा। मैं जैसे ही आऊँगा हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ेंगे। इतना कहकर अभी सेठ जी के पास चला जाता है घर बेचकर पैसे लेने के लिए। अच्छा, तो अभी तुम्हारे पैसे तैयार हैं। तुमने अपनी माता जी से सारी दस्तखत तो करवा दिए है ना? तुम्हारे पैसे भी तैयार है। सुना है तुम आज ही निकल रहे हो। माँ, मैंने सेठ जी से जमीन बेच दिया है और उन्होंने हमारे पैसे भी हमें दे दिए हैं। अब तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है, नहीं तो देर हो जाएगी। माँ बहुत मना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे की जिद के आगे एक न चलती है। अभी अपना गांव वाला घर भी बेच देता है और माँ को लेकर एयरपोर्ट आ जाता है। मैं अभी जाकर टिकट लेकर आता हूँ। आप यहीं बैठकर मेरा इंतजार करिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। अभी माँ को टिकट लाने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी माँ बैठे बैठे इंतज़ार करती रहती है। बैठे बैठे शाम हो जाता है, लेकिन अभी वापस नहीं आता है। माँ बहुत परेशान होने लगती है। बेचारी माँ मन ही मन सोचती रहती है, पता नहीं अभी कहाँ चला गया। इतनी देर से मुझे बैठा गया है। मैं यहाँ अकेली क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहाँ रह गया होगा। माँ बैठे बैठे अभी ये सोचते ही रहती है कि एक गार्ड उनके पास आता है और पूछता है। माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं और काफी देर से बैठी हैं। आप किसी के इंतजार कर रही है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे बेटा, क्या बताऊँ, मेरा बेटा टिकट लेने गया है और अभी तक वापस नहीं आया। मैं कब से बैठ के उसकी राह देख रही हूँ। गार्ड नाम पूछता है और कहता है, मैं अभी जाकर पता करके आता हूँ। गार्ड थोड़ी देर बाद आता है और कहता है। माँ, इस नाम का व्यक्ति तो 2 बजे ही फ्लैट से चला गया है, जो अमेरिका गई है। इतना सुनते ही माँ कहती है, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। आप फिर से जाकर चेक कीजिए, आपने गलत पता किया है। गार्ड फिर से वापस जाता है और चेक करके आता है। माँ, इस नाम का और कोई व्यक्ति जाने वाला नहीं है। आपका बेटा चला गया है। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू गिरता है और वह जमीन पर गिर जाती है। गार्ड उसे उठाता है और कुर्सी पर बिठाता है। माँ जी, आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर जाकर छोड़ देता हूँ। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ के दबे आवाज़ बाहर आते हैं और रोते हुए कहती है, बेटा, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया जो तूने मेरे साथ ऐसा किया। तू अपनी दुनिया में खुश था, मैं अपनी दुनिया में खुश थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी तुझसे। मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। मुझे माफ़ करना। तू जहाँ भी रहे खुश रहना। अगर तुझे यह सब करके खुशी मिली तो ऐसी ही सही। इतना कहकर माँ ऐसा शांत हुई कि फिर कभी न बोल पाई। उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन जाते जाते भी बेटे के लिए उसकी आंखों में इंतज़ार और ज़ुबान पे
दुआएं थी।